हेलो एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.4 को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। तो जस्टिफिकेशन मीन्स कि हमें प्रॉपर सॉल्व करके बताना है कि ये कैसे आप लोग जो है वो इसकी जो ऑप्शन को ए बी सी डी में से कौन सी को सही ठहराते हो। तो जस्टिफिकेशन देंगे, साथ ही साथ सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले आप लोग देखेंगे कुछ आइडेंटिटीज जिनकी हेल्प से हम लोगों ने ये क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे फर्स्ट जो नंबर पे जो यहाँ पर अप्लाई होगा, 1 + टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, राइट। तो यानी कि इस 1 को रखिए इधर ही, टेंजेंट स्क्वायर थीटा को आप लोग ले जाइए राइट हैंड साइड पे, तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस दिस टेन स्क्वायर ए। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो दूसरी जो नंबर पे आइडेंटिटी है वो हम बाद में लिखते हैं, पहले इसको कंटिन्यू करते हैं, सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का इसका, बच्चों यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। 9 कॉमन लेंगे बच्चों, यहाँ हमारे पास बनने वाला है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। ये देखा आप लोगों ने। तो 9 कॉमन निकालते ही हमारे पास कुछ ऐसा यहाँ पर बन गया है। जैसे ही आप लोग यहाँ नज़र घुमाएंगे, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो ये कितना आ गया बच्चों 1। तो क्लियरली यहाँ पर हम लिखेंगे 9 ब्रैकेट में आ गया 1, यानी कि 9 × 1 इज़ 9। तो बस फिर ये था आपका फर्स्ट पार्ट जो आपने देखा। कुछ खास आप लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ी है, यानी कि अगर आप लोगों को आइडेंटिटीज़ के ऊपर कमांड है अच्छे से, तो आप लोग यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चे चलिए रख इसका नेक्स्ट हम सबसे पहले सेकंड और थर्ड के बजाय फोर्थ पार्ट करते हैं, जो कि और एक बहुत आसान पार्ट है। फोर्थ पार्ट इज़, आप लोग खुद समझ आएंगे कि मैंने फोर्थ पार्ट पहले क्यों चूज़ किया है। ये आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 में भी करना है। लास्ट इसका जो 10th क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का, वहाँ भी आप लोग देखेंगे 1 + टेंजेंट स्क्वायर है। 1 + टेंजेंट स्क्वायर है बच्चों क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर है। यानी कि ये एक आइडेंटिटी आपको यहाँ ही लग गई है। जो एक और आइडेंटिटी यहाँ पर आप लोग अप्लाई करेंगे वो है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। 1 + कॉट स्क्वायर ए बच्चों ये होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक और आइडेंटिटी हम लोगों ने अप्लाई कर दी। तो 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा आ गया सीकेंट, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। चलिए बच्चों, अब जो सीकेंट है वो आप लोग कह सकते हैं कि कॉस का रेसिप्रोकल है, तो 1/कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट जो है साइन का रेसिप्रोकल है, तो 1/साइन स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, 1/कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रखिए, इस डिवाइड को करिए मल्टीप्लाई, और ये डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल हो जाएगा जो है, तो हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर A/1। ये 1 यहाँ पर, कुल मिला के साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए ही रहेगा। डिनोमिनेटर में भी कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1 इज कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर साइन और कॉस बच्चे ये जो है इनका पावर सेम है, तो वो स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस जो है वो टेंजेंट ही होता है, तो ये बच्चे हमारे पास आ गया tan A होल स्क्वायर, तो ये आ गया है हमारे पास tan स्क्वायर A। ठीक है, तो बस फिर यही है आपका तरीका। कुछ दोनों क्वेश्चन में देखा आप लोगों ने, इस आइडेंटिटी और इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम लोगों ने किया है। तो चलिए बच्चे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को ही, इसका अब सेकेंड पार्ट क्या है वो लिखते हैं। सेकेंड पार्ट है 1 + टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा ब्रैकेट क्लोज, इसके साथ ही है 1 + कॉट ऑफ थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। तो चलिए क्यों ना हम लोग पहले इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट करें, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 1 + जो टेंजेंट थीटा है वो बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। सीकेंट थीटा जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, ये आ गया 1/कॉस। ये आ गया 1 + कॉट थीटा, टेन थीटा साइन अपॉन कॉस है, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट है, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा, माइनस कोसिकेंट थीटा जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, तो बच्चों ये आ गया 1/साइन ऑफ थीटा, राइट। तो चलिए ये आ गया। अब बच्चे यहाँ पर 1/1, यहाँ भी 1/1, तो आप लोगों ने अब कॉस का एलसीएम, दोनों ही डिनोमिनेटर सेम है, तो बच्चे ये कॉस थीटा ही आएगा एलसीएम में।
ठीक है। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो कॉस थीटा यहाँ आएगा एज इट इज़, ये प्लस साइन थीटा एज इट इज़, प्लस एज इट इज़ 1 एज इट इज़। क्यों? क्योंकि इनके दोनों के डिनोमिनेटर में एलसीएम ऑलरेडी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट जो है इसका साइन थीटा और 1, तो साइन थीटा एलसीएम में आ जाएगा। यहाँ 1 है तो 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस ये प्लस आ गया, कॉस थीटा एज इट इज़ आएगा, क्योंकि दोनों में साइन थीटा ऑलरेडी है, तो माइनस ये भी 1 एज इट इज़ आएगा। चलिए बच्चे, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बच्चों, ये हमारे पास कुछ ऐसा आने वाला है, मैं आप लोगों को, चलिए देखिए ज़रा किस तरह से हम लोग जो है वो सॉल्व करते हुए इनको देखिए। ये देखिए अब नेक्स्ट, तो बच्चों कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको मैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, ये वाली टर्म भी ऐसी आएगी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कुछ भी लिख लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, -1। ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और साइन थीटा को करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आप लोग इनके ज़रा न्यूमरेटर को ध्यान से देखिए, ये मैंने कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, -1 प्लस 1, यानी कि a प्लस बी, a माइनस बी। तो a यहाँ पर अब कंप्लीट हमारे पास क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर भी क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और b यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी कि यहाँ आइडेंटिटी आपकी लगेगी अब, जो आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, a प्लस बी, a माइनस बी, और वो होता है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मैं आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ आइडेंटिटी लिख देता हूँ, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a यहाँ पर कंप्लीट आप देख सकते हैं, a जो है वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक ही बात है, और b यहाँ पर जो है वो 1 है। ठीक है, तो चलिए बच्चे, अब वैल्यूज़ जो है वो ये लगा करके हम आइडेंटिटी लगाते हैं, विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर, तो a है हमारे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इसका स्क्वायर, माइनस b है 1 स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई ये साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज़ रहेगा बच्चों। ठीक है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या आएगा, अब a प्लस बी होल स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी को एक्सपेंड करेंगे, a स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए बी, a और b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये माइनस आ गया और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a और b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस ये आ गया 1 का स्क्वायर 1। तो चलिए डिनोमिनेटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ ही रहेगा। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो आइडेंटिटी है, तो ये होता है 1, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये -1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा और ये कॉस थीटा, -1 प्लस 1 क्या हो गया बच्चों, 0। ठीक है, अब ये 0 अगर हो गया है तो देखिए ये हमारे पास क्या बच गया, अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा न्यूमरेटर में, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा 1 हो गया, साइन थीटा 1 हो गया, कुल मिला के हमारे पास बच गया है 2। तो 2 जो है अगर आप लोग वहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर जो है वो सी जो है वो ट्रू है। ठीक है, तो एज़ पर द एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये है बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट जो हमने अभी किया। ठीक है, कुछ और एक और पार्ट है जो हम लोग करेंगे अभी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एक जो बच गया इस क्वेश्चन का, दैट इज़ पार्ट नंबर, यस पार्ट नंबर है 3। तो थर्ड पार्ट है बच्चे, दिस इज सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए ब्रैकेट, ठीक है, उसके साथ ये 1 माइनस साइन है। ठीक है, चलो बच्चों इसको अब सॉल्व करेंगे, कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि, चलिए दिस इज़ इक्वल टू सीकेंट ए जो है 1 अपॉन कॉस ऑफ ए
यानी कि सीकेंड जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है। टेंजेंट ए जो है वो साइन और कॉस का रेशियो, ठीक है बच्चों। उसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ ए, ठीक है, विच इज़ इक्वल, अब कॉस कॉस है दोनों तो एलसीएम लेने में आसानी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिस इज़ इक्वल टू, ये बच्चे हमारे पास आ गया कॉस ऑफ ए, एलसीएम आ गया, ऊपर न्यूमरेटर 1 प्लस साइन ए एज इट इज़, और इसके साथ जो न्यूमरेटर में है 1 माइनस साइन ऑफ ए। अब देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए यहाँ पर 1 है और बी यहाँ पर साइन थीटा है, प्लस माइनस, तो ये बच्चों आ जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, अपॉन डिनोमिनेटर में है कॉस थीटा, विच इज़ इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 होगा, साइन का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर ए, अपॉन डिनोमिनेटर में है कॉस ऑफ ए। आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमारे पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को ले जाइए राइट हैंड साइड पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इस तरह से आप लोगों ने आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो देखें बच्चे, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज, तो ये हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन ये डिनोमिनेटर में कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस ऑफ ए मल्टीप्लाई कॉस ऑफ ए अपॉन कॉस ऑफ ए, तो कॉस ए 1 हो गया। कुल मिला करके हमारे पास जो फाइनली आया है रिजल्ट वो है कॉस ऑफ ए, ठीक है। तो वो कॉस ऑफ ए इसकी डी ऑप्शन ट्रू होगी थर्ड पार्ट की, तो आप लोग देख सकते हैं। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज 8.4 का। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखेंगे, उसमें हम लोग बाकी क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे।